लोगों ने अब तक उल्टी दुनिया के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 अभी तक देख लिया होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फुल स्पॉइलर मिलने वाला है। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंट्रो। हर मूवी की होती है अपनी कहानी और हम दिखाते हैं उसका असली रंग, क्योंकि ये है मूवी रिव्यू बिया। देखो, सेकंड वॉल्यूम ज्यादातर फोकस करता है अपने बिखरे हुए कैरेक्टर्स को एक साथ लाने में, जहाँ करीब 2 सालों के बाद मैक्स अब वेगना के दिमाग से बाहर निकल चुकी है और अपने बॉडी में वापस आ चुकी है। देखो, हॉली की मदद से मैक्स तो बाहर आ जाती है, लेकिन हॉली अभी भी वहाँ कैद है। इधर नैन्सी और जोनाथन को अपसाइड डाउन में ये पता लगता है कि ये जो दीवार हमें दिख रही है ये हकीकत में रियल है ही नहीं, यानी कि इस दीवार के पीछे ना ही वेगना है और ना ही वो किडनैप किए गए बच्चे, बल्कि ये साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई एक दीवार है जो कि अपसाइड डाउन और हमारी दुनिया को जोड़ने से रोकती है। जहाँ नैन्सी को एक शील्ड दिखती है जो कि एब्जॉर्टिक मैटर से बना होता है और नैन्सी उस पर एक गोली चला देती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से वो दीवार टूट जाती है जो कि एक प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। और इसकी वजह से अपसाइड डाउन एंड रियल वर्ल्ड अब एक साथ जुड़ने वाला है, जहाँ अपसाइड डाउन में गई हुई सारी टीम्स वापस आ जाती हैं और एक प्लान बनाना स्टार्ट कर देती हैं कि कैसे हम वेगना को मार सकते हैं। जहाँ एक बार फिर हमें अपसाइड डाउन की दुनिया में ले जाया जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वेगना उन सभी बच्चों के साथ है जो कि किडनैप हुए थे। जहाँ अब वेगना एक प्रक्रिया स्टार्ट करता है उन सभी बच्चों के साथ जिससे वो बच्चे वेगना बन पाए। जहाँ हमारी टीम को एक वेगना से लड़ने में हालत पंचर हो जाती है, वहाँ इतने सारे वेगना के साथ कैसे लड़ेंगे। देखो, अगर जो मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस सीरीज का वेगना असली विलन नहीं है, क्या तुम लोग मानोगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, वेगना ने विल की पावर से बहुत सारे काम किए थे, जिसमें से उसने बहुत सारे रास्ते भी बनाए थे जिससे उसके क्रीचर्स रियल वर्ल्ड में आसानी से आ सके। लेकिन फिर 11 ने उसे अपसाइड डाउन में कैद कर दिया था और वो भी बहुत बुरी तरीके से। और वेगना को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर वेगना हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार उसकी पावर और भी बढ़ चुकी है। अब देखो, मेरी थ्योरी के हिसाब से जैसे वेगना विल की पावर को अपने माइंड से कंट्रोल करता था, वैसे ही वेगना को कोई और कंट्रोल करता है। अब देखो वो कौन है इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहीं पर मेरी सेकंड थ्योरी काम करती है। देखो, 11 की एक बहन है जिसका नाम है काली, जिसको 11 ने साइंटिस्टों के लैब से बचा कर निकाल लिया था। जहाँ काली 11 को बताती है कि उसके ब्लड के साथ बहुत सारी रिसर्च की जा रही थी, जहाँ ब्लड सभी प्रेग्नेंट औरतों के अंदर डाला जा रहा था क्योंकि वो लोग कुछ और 11 क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन काली का खून उनके किसी काम का नहीं था और इसी वजह से वो 11 के पीछे पड़े थे, क्योंकि उन्हें पता है कि 11 का जो खून है उसी से वो लोग और 11 क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वजह से काली 11 से कहती है कि हमें ए बीच में जाके वही रुक जाना चाहिए। अब देखो, काली वेगना की बहन है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने भाई को बचाने की कोशिश तो जरूर करेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ के लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो इनके लिए हम क्यों मरे। और 11 ही एक ऐसी बंदी है जो कि वेगना को रोक सकती है, वरना कोई भी और वेगना को नहीं रोक सकता। और इसी वजह से मुझे लगता है काली 11 को वेगना के रास्ते से हटाना चाहती है, जिससे वेगना का रास्ता पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। और इसी थ्योरी से मुझे लगता है कि वेगना और काली आपस में मिले हुए हैं। अब देखो, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी लास्ट एपिसोड आना बाकी है और लास्ट एपिसोड से ही पता चलेगा कि असली वेगना कौन है। वैसे आप लोग को वॉल्यूम 2 का कौन सा एपिसोड सबसे बेहतरीन लगा, ये कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग क्या सोचते हो इस सीरीज के बारे में ये भी कमेंट में बता देना। तो ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।